कांग्रेसी नेता डॉक्टर समीर राज चौधरी ने अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगलाल चौधरी के वंशजों का उपहास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बाबू जगलाल चौधरी के जयंती के मौके पर उनके वंशजों को कार्यक्रम से दूर रखा गया। वे इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबू जगलाल चौधरी जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में उनके परिवार के सदस्यों को उपेक्षित किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार कांग्रेस कमेटी और बाबू जगलाल चौधरी स्मृति संस्थान के पदाधिकारियों ने राजनीतिक लाभ के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया, जो कि निंदनीय है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय का संज्ञान ले और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी से यह सवाल पूछे कि आखिर किस मंशा से उन्होंने ऐसा किया। हम उनके परिवार के सदस्य हैं और हमें गहरा दुख है। जो एक महान पुरुष होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, जिन्होंने देश हित के लिए कार्य किया है, उनके नाम पे राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कल जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी जिस कार्यक्रम में गए थे, उस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में बातें सामने आ रही हैं, जिसमें कि परिवार के लोगों को बाहर रखते हुए यह कार्यक्रम को चलाया गया है। और इस कार्यक्रम में मैं 100% श्योर हूं कि हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी से भी बातों को छुपाया गया है कि बाबू जगलाल चौधरी के परिवार के लोग पटना में उपस्थित हैं। अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता है कि परिवार के लोगों को बाहर करते हुए, दरकिनार करते हुए उनका कार्यक्रम किया जाए। कौन है बाबू जगलाल चौधरी? बाबू जगलाल चौधरी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने संघर्ष किया है देश की आजादी के लिए। उसी लड़ाई के बाद जब आजादी मिली तो कांग्रेस से 3 बार विधायक रहे हैं। विधायक के बाद वो पहले बिहार के दलित मंत्री थे, एक्साइज मिनिस्टर थे, जिन्होंने शराबबंदी लागू किया था। ये आप सभी को शायद पता भी नहीं होगा कि शराबबंदी बिहार में पहली बार उन्हीं के द्वारा किया गया था। और वही थे जो भूमि इसके लिए प्रेरित किए थे लोगों को, और सारा व्यवस्था महिलाओं और दलितों के लिए सुनिश्चित किए थे कि उनको एक अच्छा जीवन मिल पाए और जीने का उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए। आज यह दुर्भाग्य है कि इस ऐसे महान व्यक्तित्व के कार्यक्रम में उनके परिवार, उनके बेटे को दरकिनार किया गया है। उनके छोटे सुपुत्र उस वक्त उस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन उनको बार बार वो कह रहे थे कि मैं उनका छोटा बेटा हूं, बाबू जगलाल चौधरी का मैं बेटा हूं। लेकिन उसके बाद भी उनको बाहर बैठाया ही नहीं गया, उनको कुर्सी तक नहीं दिया गया। जब ये चीजें मीडिया में आई तो उनके बड़े बेटे डॉक्टर धर्मदेव चौधरी जी के पास लोग जाते हैं, कांग्रेस के प्रभारी जाते हैं, प्रदेश के प्रभारी, उसके बाद जगलाल चौधरी स्मृति संस्थान के लोग जाते हैं और 3-4 मीडिया कर्मियों के साथ उनका कवरेज करते हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो किया है, यह वहां के लोगों को छलने का काम किया गया है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, ये दलितों के साथ नाइंसाफी है। दलितों को एक सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ने का काम किया गया है। मैं खुद कांग्रेस पार्टी में हूं, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य रह चुका हूं। पूरे ईमानदारी और निष्ठा से मैं अपने पार्टी के लिए समर्पित भी हूं, लेकिन इस तरह का
जो कृत्य किया गया है वहां के अखिल भारतीय पासी समाज के द्वारा या जगलाल चौधरी स्मृति संस्थान के पदाधिकारियों के द्वारा या बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा, यह बिल्कुल भी अशोभनीय है और जिसकी मैं पूरी पुरजोर निंदा करता हूं। मेरी बस यही मांग है माननीय राहुल गांधी जी से कि आप इस कार्यक्रम में जिस किसी के भी वजह से परिवार को दरकिनार करते हुए यह कार्यक्रम किया गया है, उनकी आप एक बार सुध लें। और क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और दलितों के बीच में यह गलत मैसेज जा रहा है कि जो पार्टी अपने ही वंशजों के परिवार को सम्मान नहीं दे रही है, वो हमारा सम्मान क्या करेगी, तो इससे पार्टी का भी छवि खराब होगा। मैं इसीलिए थोड़ा परेशान हूं और आज आप सभी के सामने आया हूं ताकि जो आने वाला समय है उसमें कांग्रेस की छवि भी जो है वो बनी रहे, उसको धूमिल करने का जो काम लोग कर रहे हैं वो ना कर पाए। आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।